आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आदि व्याधि अघमद मिटे तो पद में मम मात शरण चरण हैं आपके तारण तरण जहाज भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिनराज। देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री अजितनाथ भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनिराज की जय। ज्येष्ठ मुनिराज श्री ब्रह्म सागर मुनि महाराज की जय। पूज्य मुनिवर श्री निर्मल सागर जी, निसर्ग सागर जी, श्रवण सागर मुनि महाराज की जय। तीन कम नौ कोटि महामुनि राजों की जय। श्री बंधाजी अतिशय क्षेत्र जी की जय। प्यारी प्यारी महात्माओं, आज पुनः हम सब अपने जीवन को प्रभु चरणों के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से और अच्छा बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। प्रातःकाल के इस बेला में सुबह प्रभु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु की देशना हमें मिल जाती है तो हमारा यह जीवन धन्य हो जाता है। ऐसे ही उस नगर में जिसकी कथा आप विगत 5-7 दिन से सुन रहे हैं, वह मथुरा नगरी राजा सूर्यवंश और महारानी सीता के साथ अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। प्रजा का पालन पुत्रवत कर रहे थे कि अचानक नगर में महामारी का रोग फैल जाता है। हर घर में सभी बीमारी पहुंच जाती है और हर एक व्यक्ति को वह बीमारी और महामारी का रोग अपना ग्रास बना लेता है। बहुत प्रयास करने पर भी जब महामारी का रोग दूर नहीं होता है तो रोग उस नगर से अन्यत्र चले जाते हैं और नगर धीरे धीरे वीरान हो जाता है। तभी वहाँ पर सुमति नाम का सेठ वैश्य व्यापार हेतु आता है, किंतु नगरी को वीरान देखकर उसको आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता है और वह सोचता है कितने अच्छे अच्छे महल अटारी मकान बने हुए हैं, अट्टालिकाएँ हैं, बाज़ार हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी नगर में व्यक्ति क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या कारण है? किससे पूछें? कोई नज़र नहीं आता है। तो वह व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ता है कि कुछ दूर देखने पर उसको मंदिर का शिखर, ध्वज और कलश दिखाई दे जाता है। तो उसकी प्रसन्नता का पारावार नहीं रहता। वह सेठ आगे बढ़ते चला जाता है और जाके देखता है कि ये तो मुझे जिन मंदिर का ही कलश दिखाई दे रहा है, जिन मंदिर के कलश के पास ही मुझे ध्वजा दिखाई दे रही है और ये मंदिर का शिखर ऐसा लगता है जैसे जैन मंदिर ही हो, जिनालय हो प्रभु का। तो वह वहाँ पर चला जाता है और जैसे ही मंदिर प्रांगण में प्रवेश करता है, प्रभु को बाहर से ही नमस्कार, प्रणाम, नमोस्तु निवेदित करता है कि वहीं प्रांगण में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज को विराजमान देखता है। तुरंत उसके हर्ष का पारावार नहीं रहता है और वह जाकर उन मुनिराजों के चरणों में बड़े भक्तिभावपूर्वक विनय के साथ बैठ जाता है और प्रणाम भक्ति के साथ अपने उद्गार व्यक्त करता है। दोनों मुनिराज सामायिक में लीन थे। तब वह सोचता है कि कब इनके सामायिक छूटे, भगवान सामायिक से फ्री हों और हमारे लिए आशीर्वचन उपदेश दें। ऐसा हाथ जोड़कर वह श्रावक, वह सुमति नाम का सेठ बैठ जाता है दोनों मुनिराज के चरणों में, उनके पादमूल में। पर इसके पूर्व वह सोचता है, आप लोग भी देखते हैं कि जब कहीं बाहर जाते हैं और आपको मंदिर जाना होता है, प्रतिदिन का जो आपका नियम है कि देव दर्शन करें, अभिषेक पूजन करें, लेकिन पता नहीं रहता कि मंदिर कहाँ है। सामान्य से कोई बता देता, हाँ आगे 2 रास्ते हैं, तिगड्डा मिलेगा, उसके बाद आप बाएं मुड़ जाना, वहाँ आपको जिन मंदिर मिल जाएगा। लेकिन जब हम शिखर देख लेते हैं, ध्वजा देख लेते हैं, तो हमें विश्वास हो जाता है कि जिन मंदिर, ये जिनालय है और हम वहीं से भगवान मैं बस पहुँचने वाला हूँ, आपकी कृपा बनी रहे। और हम मंदिर तक पहुँचते हैं, रास्ते में विनती पाठ स्तोत्र आदि करके जाते हैं और दूर से देखने पर मंदिर जी का शिखर, मंदिर जी का कलश और मंदिर जी की ध्वजा जो आपके 9 देवताओं में आती है, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठी, जिन धर्म, जिनालय
जिनचैत और जिनचैत्यालय, इस प्रकार इनको मिलाकर नवदेवता ये हो जाते हैं। ऐसे नवदेवताओं को नमस्कार करते हुए अगर घर में सूर्यसूतक आदि हो जाता है, कोई परिस्थिति बस मंदिर के अंदर प्रवेश हमारा वर्जित हो जाता है, नहीं जा पाते हैं, तब या तो बाहर मंदिर प्रांगण में मान स्तंभ बना हुआ होता है, तो वहाँ से हम भगवान के दर्शन करके अपने नित्य नियम को पूरा कर सकते हैं। नहीं तो मंदिर जी का शिखर, मंदिर जी की ध्वजा, मंदिर जी का कलश देखकर, तो शिखर, कलश और ध्वजा इन तीनों को देखकर भी हम अपने नित्य नियम पूजन का नियम या भगवान के देव दर्शन का नियम पूरा कर लेते हैं। क्योंकि अभी सूतक है, मंदिर के अंदर गर्भालय में भी प्रवेश बंद है, तब व्यक्ति अपना नियम का पालन कैसे करेगा? तो उसके लिए इस शिखर का ही सर्वोत्तम भगवंतों ने, आचार्यों ने हमारे लिए उपाय बताया है। ऐसा देखकर और बाहर से, बाजार से उन शिखरों को देखते देखते, उन कलश के माध्यम से, ध्वजा के माध्यम से उसने जान लिया कि जिन मंदिर ही होगा, और वहाँ पर पहुँच जाता है और मुनिराज के चरणों में बैठकर, उनके पादमूल में बैठकर कि ये तो 2 चार रिद्धिधारी मुनिराज हैं, इनको देखकर उसको हर्ष का पारावार नहीं रहता है और वह प्रसन्नतापूर्वक मुनिराज के चरणों में जाके बैठ जाता है। दोनों मुनिराज सामायिक में लीन थे। ये तपस्चरण के प्रभाव से ही ये रिद्धियाँ योगी जनों को प्राप्त हुआ करती हैं। चमत्कारी शक्ति का नाम ही रिद्धि हुआ करती है और वह रिद्धि 8 प्रकार की हुआ करती है। बुद्धि रिद्धि, बल रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, क्रिया रिद्धि, तप रिद्धि, औषधि रिद्धि, रस रिद्धि और अक्षीण रिद्धि। ये मुनिराज तो चारण रिद्धि के धनी थे। ये 2 प्रकार की क्रिया रिद्धि के अंतर्गत आती है, एक तो चारण रिद्धि और दूसरी आकाशगामिनी रिद्धि। ये जल, जंघा, आकाश, तंतु, मतलब धागे के ऊपर भी चल दें तो धागा कभी टूटता नहीं है और मुनिराज उस पर पैर रख के भी निकल जाते हैं। मकड़ी के तंतु, जिसको आप जाला कहते हैं, वह मकड़ी के जाले पर भी पैर रख दें और उस पर चल दें तो ना मकड़ी का घात होता है, ना जाले का घात होता है। जाला भी यथावत रहता है, मकड़ी भी जीवित रहती है और मुनिराज उससे निकल जाते हैं। इसका नाम है चारण रिद्धि। पुष्प, पत्र, बीज, आकाश की पंक्ति आदि जो प्रदेश हुआ करते हैं, उनकी भी अग्नि की राशि इन सब पर पैर रख के भी निकल जाएं तो भी उनको गमन करते हैं। सामर्थ्य शक्ति सब उनको प्रदान करने वाली रिद्धि, जिसका नाम होता है चारण रिद्धि। ऐसे ही चारण रिद्धिधारी के दोनों मुनिराज वहाँ पर विराजमान थे। जिनालय, जिसको आप जिनेन्द्र प्रभु का वह पवित्र स्थान, जिसको आप मंदिर जी भी कहते हैं, वहाँ पर विराजमान प्रतिमा जी भक्त अपनी आस्था, श्रद्धा, भक्ति के साथ प्रभु को जाकर प्रणाम निवेदित करके अपनी श्रद्धा भक्ति को जीवंत करते हैं। उन्हें अपनी आस्था से अपने मन में बसाए रखते हैं और मंदिर में जाते ही जीव को सुख शांति का अनुभव हुआ करता है। पाप के वशीभूत होकर भी व्यक्ति अगर मंदिर जाता है तो भी उसके वह पाप की क्रिया पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। वहाँ पर वो वर्गणाएँ हमें मिलती हैं कि हमारे पाप धुल जाते हैं और पुण्य वर्गणाएँ, जिसको सम्यक वर्धनी क्रिया कहते हैं, पूजन, पाठ, अभिषेक आदि मंत्र, जाप, स्वाध्याय आप ये सब करते हैं, ये सब वहाँ पर पुण्य वर्धनी क्रिया के रूप में ही आपको उसका शातिशय पुण्य का लाभ मिला करता है। जिनालय प्रभु का वह देवालय भी है जहाँ पर प्रभु विराजमान होते हैं। चारों दिशाओं में उस सुंदरता को धारण किए हुए ऊंचे ऊंचे गगन चूमते मंदिर जी का शिखर, जिसके ऊपर स्वर्ण कलश आदि को स्थापित किया जाता है। ध्वज दंड भी होता है जो आपके आसमान को, गगन को छू रहा होता है। ऐसे जनालय देवों को भी आकर्षित करते हैं और मनुष्यों के मन को भी मोहित करते हैं। शिखर, जिस प्रकार प्रभु के शमूशरण में आप देखते हैं कि भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, भगवान के ऊपर उससे अशोक वृक्ष उनके ऊंचाई से ऊपर हुआ करता है। उसी प्रकार मंदिर में अशोक वृक्ष का प्रतीक के रूप में यह शिखर बनाया जाता है, जिसकी स्थिति व्यक्ति को सूतक में, जैसा भी आपको बताया, इसमें होने पर व्यक्ति उस मंदिर के दर्शन करके ही, दूर से ये शिखर की वंदना करके ही अपना पुण्यार्जन कर लेते हैं और अपना नियम पूरा करते हैं प्रभु के दर्शनों का। ऊपर से देवगण आदि के विमान भी निकलते हैं तो वो भी शिखर को देखकर, ध्वज को देखकर, कलश को देखकर कि यहाँ कोई जिन मंदिर है, प्रभु विराजमान हैं, तो वो भी मंदिर जी में आकर दर्शन का लाभ ले लिया करते हैं। अशोक वृक्ष के नीचे जाने पर
क्योंकि नाम ही है अशोक वृक्ष। जहाँ पर कोई शोक ना हो, ऐसा वह अशोक उस वृक्ष के नीचे जाने पर, अर्थात मंदिर जी में जाने पर और गर्भालय में प्रवेश करने पर जो शिखर होता है उसके नीचे आप खड़े हो जाते हैं, तब वहाँ की जो वर्गणाएँ हैं वो आपको प्राप्त हो जाती हैं और आपके सारे रोग शोक दूर हो जाते हैं। उसी का नाम तो अशोक वृक्ष हुआ करता है और समुद्र में जाने पर सारे व्यक्ति निरोग हो जाते हैं। ऐसा वह मंदिर जी का शिखर, वहाँ पर परमात्मा की उपासना भक्ति करते हैं तो आपके वहाँ पर सारे रोग शोक नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। मंदिर जी के शिखर में नवदेवता हैं, उसी का प्रतीक हुआ करता है। आप तो मंदिर जी में आप पहुँचते हैं, साक्षात प्रभु का दर्शन पा लेते हैं, लेकिन कोई त्रियंश है, पशु पक्षी हैं, उनको कैसे मिलेंगे प्रभु के दर्शन? मंदिर में पहुँच नहीं सकते, गाय आदि आती हैं, आप भगा देते हैं। तो ये फिर भगवान के दर्शन या तो गुरुओं की देशना, मानस्तंभ में प्रभु के दर्शन या मंदिर जी का शिखर आदि, इनको देखकर ही वो जाति स्मरण करके और अपने आप को पंचम स्थानवर्ती तक बना लेते हैं और बनते भी हैं। और सबसे ज़्यादा स्वर्ग की सीट तो यही करते हैं, पूरी मनुष्य थोड़ी जाते हैं इतने, जितने पशु पक्षी के द्वारा समूह क्षण में जाकर भी वहाँ पर कोठे में देव आदि अपने स्थान पर बैठते हैं। और स्वर्गों की सीट भी सबसे ज़्यादा त्रियंच जाकर ही भरा करते हैं। मनुष्य तो कितने हैं, 29 अंक प्रमाणी तो हैं, उसके बाद सारे असंख्यात में जाते हैं पशु पक्षी आदि सब। उसी प्रकार से जो कलश है, कलश भी आपका मंगल कलश, जिसको पूर्णता का प्रतीक माना गया है। मानव जब परमात्मा की सतत भावना करता है वह पूर्णतः परमात्मा हो जाता है। क्यों? क्योंकि मानव का क्रमिक विकास जो हुआ करता है वह धीरे धीरे पहले अणुव्रत, फिर महाव्रत और आत्मा से परमात्मा बनने की कला केवल जिन दर्शन में ही बताई गई है कि आप अपने भगवान को कैसे पा सकते हैं। तो पा नहीं सकते, आप पहले भक्त बन जाइए, फिर आप स्वयं भगवान बन जाएंगे। ये कला जिन दर्शन में ही बताई गई। ऐसा वह श्रावक सुमति नाम का जो शेठ था वो सोचता है, मेरा धन्य भाग कि आज मैं इस नगर में तो आ गया, प्रभु के दर्शन भी पा गया, चार रिद्धिधारी मुनिराजों के दर्शन पा गया, लेकिन मुझे अभी बहुत से प्रश्न मन में हैं, जिज्ञासा है। मुनिराज सामायिक से उठें तो मैं उनसे पूछूं कि इस नगरी में प्राणी क्यों नहीं हैं, वीरान क्यों छाई है पूरी नगरी में, यहाँ के लोग कहाँ चले गए, आदि आदि। तो मंदिर जी में कलश भी लगा हुआ होता है। सबसे नीचे बड़ा कलश होता है, उसके ऊपर उसका मध्यम कलश होता है, उसके ऊपर उससे छोटा कलश होता है, और फिर तीसरा दूसरा आदि ऐसे कलश लगते लगते अंत में सबसे छोटा कलश और श्रीफल के रूप में रख दिया जाता है। जितने छोटे छोटे कलश होते जाते हैं उतने उतने वह हल्के होते जाते हैं। उसी प्रकार से हमें अपने जीवन को भी हल्का बनाना है, ऊर्ध्वगमन स्वभावी करना है, शून्यता को पाना है। तो ठीक उसी प्रकार से हमें अपने विषय वासनाएं आकांक्षाओं से छूटना पड़ेगा। मनुष्य मनुष्यता को प्राप्त होकर परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। इस हेतु हम मंदिर के ऊपर शिखर और कलशारोहण किया जाता है। वैसे ही हमें अपने मंदिर की पूर्णता को प्राप्त करना है, अर्थात अपने जीवन का समाधि मरण करके संलेखना पूर्वक ही हम अपने जीवन के अपने मंदिर के ऊपर भी उसका कलशारोहण कर सकते हैं। यही हमारे लिए कलशारोहण का प्रतीक जीवन में अवधारित करना है कि भगवान मंदिर की पूर्णता तो कलशारोहण के साथ ही हो जाती है और हमारे अपने जीवन की पूर्णता समाधि संलेखना के साथ ही हुआ करती है। फिर मंदिर के ऊपर एक ध्वज भी लगा रहता है। वह ध्वज क्या कहता है कि मंदिर जी में हो रही जो भक्ति है, पूजन पाठ मंत्र आदि हैं, जाप आदि हैं, शब्द वर्णना जो मंदिर के ऊपर जाती हैं, आपके उस डोम में घूमती हैं, तो वहाँ पर जो वर्गणाएँ रहती हैं और जो ध्वज के माध्यम से हवाओं के माध्यम से छू कर निकलती हैं, वो पुद्गल वर्गणा सर्वत्र हवाओं को समर्पित होकर व्याप्त हो जाती हैं। और जहाँ जहाँ वह हवा जाती है वहाँ वहाँ का वातावरण आपका शुद्ध शांत और सात्विक हो जाता है, धार्मिक हो जाता है। इसलिए कलशारोहण के साथ साथ कलश के ऊपर ध्वजा भी लगाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो घर में सूर्यसूतक आदि होता है उसमें प्रभु दर्शन पूजन पाठ करना आपका निषिद्ध हो जाता है, मना हो जाता है, छू नहीं सकते हैं। तो उस परिस्थिति में मंदिर के अंदर भी नहीं जा सकते हैं, तब प्रभु के दर्शन कैसे पाएंगे? तो मानस्तंभ एक विकल्प होता है और दूसरा मंदिर जी का शिखर, कलश और ध्वज, ये तीन चीज़ें आपको मंदिर जी की पूर्णता कराती हैं।
और आपको देव दर्शन का लाभ प्राप्त करा देती हैं। ये नव देवताओं के अंतर्गत आता है। मैंने पूर्व में ही कहा, अरहं सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु, ये 5 परमेष्ठी हैं। फिर जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य और जिन चैत्यालय, जहाँ प्रभु विराजमान है वो चैत्य है, भगवान चैत्य हो गए वेदी आदि में। और उसके बाद जो स्थान है वो चैत्यालय हो गया, जिन चैत्य चैत्यालय, ये आपके नवदेवताओं में आते हैं, मंदिर जी का शिखर आदि। तो इनको अपन प्रतिदिन मंदिर जाना, प्रभु के दर्शन करना आदि और शिखर के दर्शन करके अपने उस नित्य नियम को पूर्ण कर लेते हैं। मंदिर के दर्शन, जो प्रभु के दर्शन हम करते हैं, हमें उतना ही पुण्य शिखर के दर्शन करने में भी लगता है, क्योंकि हम उसको जिन धर्म का प्रतीक नहीं, साक्षात प्रभु का ही वो देवालय है, ये प्रतीक मानकर हम उसके दर्शन कर लेते हैं। जैसे साक्षात वेदी में प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। लिखा भी है, शिखर दर्शनम पाप नाशम, मंदिर के शिखर का दर्शन कर लेने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रातःकाल उठकर हम मंदिर जब पहुँचें, लेकिन आपके घर से, आपकी खिड़की से कई लोगों बताते हैं कि महाराज बिल्कुल खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। भजन में भी पढ़ते हैं और खिड़की खोलते हैं तो हमको प्रभु के शिखर और कहीं कहीं तो सीधा प्रभु के दर्शन भी हो जाते हैं। बहुत सौभाग्यशाली होते हैं कि बिल्कुल सुबह उठते ही प्रभु का, उनके शिखर, मंदिर जी के शिखर का दर्शन आपको हो जाता है और आप प्रणाम नमोस्तु निवेदित करके पुनः उसमें अपने 2 उपवास का फल, क्योंकि आपने चिंतन किया, 2 उपवास का फल मिला, स्नान किया, आगे बढ़े, 5 उपवास का फल मिला, आगे बढ़ गए, घर से बाहर निकले, 10 उपवास का फल मिला। ये जिन महिमा के दर्शन के अंतर्गत पूर्व में आपको सारी विधि बता चुका हूँ कि चिंतन करने मात्र से 2 उपवास के फल से लेके अनंत उपवास तक का फल आपको जिन महिमा के दर्शन से प्राप्त हो जाया करता है। ऐसा यह प्रभु के दर्शन की महिमा हुआ करती है। जो गर्भालय, जो समोषण का प्रतीक है, जो सबको समान अवसर प्रदान करे, उसका नाम होता है समोषण। 2 शब्दों के मिल से वह बना हुआ है। सम यानी सबको, और अवसर अर्थात सबको अवसर प्राप्त हो। देव भी हैं, त्रियंच भी हैं, मनुष्य भी हैं। भगवान के समोषण में सबको समान अवसर प्राप्त होता है भगवान के दर्शन का, उनकी वाणी का रसास्वादन सुनने का। सब भगवान के समोषण में एक साथ बैठ जाते हैं। ये तीर्थंकर भगवान के केवल ज्ञान के पश्चात स्वधर्म इंद्र की आज्ञा से कुबेर उस समोषण की रचना कर देता है। आज गुरु कृपा से हमारे लिए बड़े बाबा का मंदिर जो जगत विख्यात हो गया, उस जैसा मंदिर अभी जैन धर्म का शायद ही और कहीं मिले, जो आचार्य भगवान की परिकल्पना के अनुरूप बना, उनके आशीर्वाद से बना। इतना बड़ा शिखर कि पीछे जाके देखते हैं तो सिर ही दिखता रहता है, मंदिर का कलश और शिखर तो दिखता ही नहीं है। इतना ऊंचा आपका वह शिखर, दिग दिगंतर तक गगन चूमते जनालय। वास्तव में जिनेंद्र प्रभु की शोभा और उनका वर्णन तो शब्दातीत है। जितना आप करें उतना कम है, क्योंकि बाकी आकृतिम जनालय तो हमें मिलते नहीं, और जो बनते हैं वो देवोपुनीत होते हैं। और ये मनुष्य जो हैं, इस कर्म भूमि का ये वर्तमान में देव से कम नहीं, उसी को ये सब कार्य करना है। गुरु तो मात्र आशीर्वाद देते हैं, प्रेरणा देते हैं। उनकी प्रेरणा आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से ही आप सब लोग मिलकर इस कार्य को पूर्ण करते हैं और जिन धर्म की प्रभावना करते हैं। ऐसे ही चंचला लक्ष्मी का उपयोग करके हजारों वर्षों तक आपने संस्कृति और संस्कार को सुरक्षित रखने का यह उपक्रम किया। ये सब बड़े बाबा की कृपा और सामने बंधाजी अतिथि क्षेत्र में से अजितनाथ भगवान की कृपा जो आज सबके ऊपर बरस रही है। सब जानते हैं यहाँ का अतिशय क्या है, और सब आते हैं अपने रोग शोक दुख दर्द को भूलकर, यहाँ से निरोग होकर सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद लेकर ही वापस हो जाते हैं। भगवान के समोषण में वहाँ के दर्शन का प्रभाव। एक बार भगवान के समोषण में विवर्धन कुमार आदि 923 राजकुमार पहुँचे, भगवान के दर्शन किए। चूँकि वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, जन्म से वो बोलते नहीं थे, लेकिन जैसे ही समोषण में पहुँचे और एक साथ सारे 923 पुत्र बोल पड़े, और वहाँ पर सीधा जो जन्म से ही गूंगे थे, ये समोषण का प्रभाव था कि गूंगा व्यक्ति वहाँ पर बोलने लगता है। वहाँ पहुँचकर भगवान की स्तुति की, वंदना नमोस्तु निवेदित किया, और सीधा वहाँ पर भगवान से दिगंबरी दीक्षा के लिए निवेदन किया, और सीधा 923 वहाँ पर जो गूंगे राजकुमार थे सारे के सारे बोल पड़े, और वहाँ पर भगवान के समोषण में ही दीक्षा धारण कर ली। 923 राजकुमार मुनिराज हो गए।
जो सूर्यवंश निवृत्त पर्याय से जो आए थे और जिन्होंने कभी अभी तक त्रिश पर्याय को प्राप्त नहीं किया था। त्रिश पर्याय 2 इंद्रिय से लेके संगी पंचेंद्रिय तक ये सभी त्रिश पर्याय के अंतर्गत आते हैं। उसी भाव से वो मोक्ष पधारे थे, अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों में जाकर मिल गए। दूसरा एक सूर्यवंश हुआ, भगवान ऋषभदेव इक्ष्वाकु वंशी थे और भरत के पुत्र अर्क कीर्ति के नाम से इसी वंश का नाम सूर्यवंश के नाम से जाना जाता है। भगवान के भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि, वृषभसेन गणधर आदि 100 पुत्रों ने भी दीक्षा ले ली और मोक्ष पथ को प्राप्त किया था। इसी वंश में भरत जी को आदि लेकर 14 लाख राजा लगातार मुनि दीक्षा को लेकर मोक्ष को प्राप्त करते रहे। सर्वार्थ सिद्धि में केवल एक ही राजा थे जो अहमेंद्र हुए थे और 80 राजा दीक्षा लेकर मोक्ष गए थे। इत्यादि रूप से स्वर्ग मोक्ष की परंपरा लगातार आदिनाथ प्रभु के बाद से चलती रही है। जिन प्रतिमा के दर्शन का फल भी अचिंत्य है, चूँकि अभी सेठ मुनिराज की सामयिक समाप्त होने का इंतजार कर रहा, उनकी दर्शन को देखकर, उनकी मुद्रा को देखकर मन बहुत आह्लादित हो रहा कि मुनिराज धन्य हैं जिन्होंने सारे परिग्रह को त्याग दिया और निर्विकल्प होकर प्रभु की आराधना में लीन हैं, शांति का अनुभव करते हैं और किंतु समता के साथ अपनी सामायिक में लीन होकर एकत्व आदि 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। और सामायिक में लीन होकर उनकी मुद्रा को देखकर हमको भी कितना आनंद आता है, हमको भी शांति का अनुभव प्राप्त होता है, शांति मिलती है। वह भी उनकी मुद्रा को देखते देखते कब ये सामायिक से भगवान हमें उपदेश दें, ऐसा विचार करते हुए मुद्रा को देखकर हर्षित होता हुआ हाथ जोड़े बैठा है और मुद्रा को निहार रहा है। ऐसे ही भगवान वेदी में विराजमान हैं, हमको भी धर्म उपदेश देते हैं। नहीं काम करना रहा कोई बाकी, तभी तो हाथ पर हाथ ऐसे धराए हैं। प्रभु बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ रखकर बैठे हैं और बाएं पैर के ऊपर दाहिना पैर भी रखे हैं और दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर आया अर्थात पद्मासन मुद्रा में विराजमान हैं। अब उनको कहीं पर आना जाना नहीं, कहीं घूमना नहीं, कोई कार्य उनको करना शेष नहीं रहा, इसलिए पैर पे पैर रखे बैठे हैं और हाथ पर हाथ रखे भगवान बैठे हैं, ताकि उनको अब कोई काम करना नहीं रहा बाकी। सीधा उनके नाम लेने से ही सारे जग के कार्य पूर्ण हो जाया करते हैं। अब वो क्या आशीर्वाद भी नहीं देते किसी को, क्या आशीर्वाद देना भी हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं, केवल नाम ले लो, नाम लेने से ही सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे प्रभु के दर्शन, उनका गुणानुवाद, उनकी भक्ति, उनकी पूजन, उनका अभिषेक, उनका स्तोत्र पाठ, उनकी सामायिक, उनका स्वाध्याय आदि ये नित्य नियम हमारे जो हुआ करते हैं वो सातिशय पुण्य कर्म का बंध कराते हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा या अचितनाथ भगवान जहाँ भी आप अपनी भक्ति के साथ जाएंगे वहाँ पर अपने रोग शोक को भूलकर अपने जीवन को धन्य बनाएंगे, निरोग बनाएंगे। यद्यपि यह सत्य है, एकांत तो नहीं है कि जिन भगवान के दर्शन का फल अचिंत्य है। सतखंडागम ग्रंथ में धवला की टीका में आचार्य भगवंत कहते हैं कि जिन बिंब दंशनेन निधत्ति निकाचिदस्वी मिच्छत्तादिकम कलावश खय दंशनादो, अर्थात जिन प्रतिमा के दर्शन से निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म, मिथ्यात्वादि कर्म समूह का विनाश देखा जाता है और अतएव जिन बिंब दर्शन से प्रथम सम्यक उत्पत्ति में भी बहिरंग कारण माना जाता है। ये हमारे लिए प्रभु के दर्शन का लाभ दिया करता है। ये अचिंत महिमा है प्रभु के दर्शन की। दर्शनेन जनेन्द्राणाम पाप संघात कुंजरम शतधा भेद मायाति ग्रीवकः हतो यथा का हतो यथा। ऐसे कि जिनेन्द्र देव के दर्शन से, उनके दर्शन करने मात्र से पापों के समूह के 100 खंड हो जाते हैं। जैसे कि वृक्ष का पका प्रहार करते हैं तो उसके खंड खंड हो जाते हैं, पर्वत के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भरत जी जब रामचंद्र जी से विषय हुआ और रामचंद्र जी वन को गए, भरत जी राजकाज संभालते रहे। फिर भरत जी से कहा गया कि हे भरत, जब श्री रामचंद्र जी वन से लौटकर आएंगे तब तुम दीक्षा ले लोगे, ऐसा आपका प्रण है, संकल्प किया है। लेकिन तब तक तुम, जब तक राम जी नहीं आते, गृहस्थ धर्म का पालन करो। क्यों करो? क्योंकि यह गृहस्थ धर्म, यह श्रावक धर्म ही मुनि का छोटा भाई कहलाता है। आचार्य भगवान
जिन दर्शन की महिमा को बतलाते हुए कहते हैं कि मात्र बिस्तर से प्रभु के दर्शन मात्र का आप चिंतन करेंगे कि बिस्तर से उठे सोकर और वहीं पर आपने चिंतन किया कि मुझे प्रभु के दर्शन करने जाना है, तुरंत वहाँ पर आपको 2 उपवास का फल प्राप्त हो जाया करता है। वहाँ से लेकर और मंदिर जी तक पहुँचने का पूर्व सत्र में आपको दर्शन की महिमा की विधि के साथ बता दिया गया था कि 2 उपवास के फल से, बेला के उपवास के फल से लेकर अनंत उपवास के फल को आप प्राप्त करते हैं। केवल घर से सोकर उठने से लेकर भगवान की वेदिका तक पहुंचने पर दर्शन करने मात्र से ही आपको इतने उपवासों का फल प्राप्त हो जाया करता है। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी होती है और साथ में अनंत गुणा प्रभु के दर्शन करने मात्र से अनंत उपवासों के फल को प्रतिदिन आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यथार्थ में जिन भक्ति से बढ़कर उत्तम कोई पुण्य नहीं है। आचार्य कहते हैं कि जिनेंद्र भक्ति कर्म क्षय को प्राप्त कराने में सहायक है और जिसके कर्म क्षीण हो जाते हैं वह अनुपम सुख से संपन्न हो जाया करता है। ऐसा वह पद को प्राप्त कर लेता है जो वास्तव में अचिंत और अविनाशी पद हुआ करता है। उच्चारिद्धिधारी मुनिराज मंदिर जी में विराजमान थे। नग्न दिगंबर वेश, जिनकी कंचन सी काया सोने के समान चमक रही थी, उनके तप और तेज के कारण वह अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाले, मयूर पिच्छी को धारण करने वाले, केशरंच को करने वाले और एक समय भोजन करने वाले, ऐसी वह मुनि मुद्रा को देखकर सेठ सुमत प्रसन्न हो रहा था, आह्लादित हो रहा था। तभी भक्ति भाव के साथ उसने मुनिराज को पुनः नमोस्तु निवेदित किया कि भगवान कुछ हमारी भी सुन लें, कुछ हमको भी धर्म उपदेश दे दें। बड़ी करुणा भाव के साथ मुनिराज ने अपना ध्यान समाप्त किया और उसकी ओर देखकर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दिया। सेठ सुमति बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने पुनः भक्ति भाव, नमोस्तु, विनय सब कुछ की। उसके बाद मुनिराज से हाथ जोड़कर पूछते हैं, हे भगवान, मैं इस नगर में आया, पूरे रास्ते मुझे एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। सारी प्रजा जैसे यह नगर वीरान हो गया हो, क्या कारण है? इतना सुंदर जिनालय है, इसके शिखर को देखते, इसके कलश को देखकर, इसकी ध्वज को देखकर मैं कितनी दूर से चला आया, मात्र इसके लिए कि मुझे प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और प्रभु के दर्शन के साथ साथ मुझे आपके भी दर्शन प्राप्त हो गए। मुझे प्रभु और गुरु दोनों मिल गए। अब भगवान कृपा करके ये बता दीजिए कि यह नगरी में वीरानी क्यों छाई हुई है। तब चरणनिधिधारी मुनिराज कृपा करके करुणावान हुए और उसको सेठ सुमति को कहते हैं, बताते हैं कि यह नगरी क्यों वीरान हो गई, क्योंकि कुछ समय पूर्व यहाँ पर महामारी का प्रकोप हुआ था। एक भयंकर रोग फैल गया था। सारे नगरवासी उस रोग से ग्रस्त हो गए थे। उस रोग का कोई निदान नहीं हो पा रहा था। राजा, महारानी, सभासद, प्रजाजन सभी लोग उसके बारे में पूर्ण प्रयास थे कि यह रोग दूर हो, बीमारी पर नियंत्रण हो, पर कुछ समझ में नहीं आ रहा ये देव योग से ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कौन से सामूहिक पापकर्म का उदय आया हमारे कि हम इस सब कार्य से वंचित हो गए और नगर को खाली करके सब लोग चले गए। सेठ पुनः विनयपूर्वक मुनिराज से पूछता है, भगवान, इस रोग के निवारण का कुछ तो उपाय होगा, कुछ तो इसका समाधान होगा। तो मुनिराज कहते हैं कि हाँ, इसका उपाय है। इसका उपाय यह है कि मुनिराज ने जैसे ही सेठ की वाक्यावली सुनी थी, उसके अंदर की दया करुणा का स्रोत सुना था। मुनिराज भी उस दया से द्रवित थे, करुणावान थे। उन्होंने सेठ को उसका उपाय बताया कि इस महाभयंकर महामारी का रोग दूर हो सकता है। केवल उसका एक ही उपाय है कि जब श्रद्धा भक्ति से श्री शांतिनाथ विधान को, उनके जाप को करोगे, तब जाके यह महामारी का रोग दूर हो जाएगा। आश्चर्य था कि सेठ जी ने संकल्प लिया, शांतिनाथ भगवान के पादमूल में बैठकर श्री जी की स्थापना के साथ कृत संकल्पित होकर प्रतिदिन शांति धारा की और शांति विधान किया, स्तुति पाठ किया, उन प्रभु के नाम की जाप माला आदि की। धीरे धीरे यह उसका अचिंत्य प्रभाव हुआ कि रोग का शमन धीरे धीरे उस नगर से शांत हो गया। और वहाँ पर जो लोग नगर छोड़कर गए थे, पुनः वापस जब उस व्याधि की शांति हो गई तो वापस जो इधर उधर पीड़ा का अनुभव कर रही थी,
प्रजा जो नगर छोड़कर चली गई थी वो वापस नगर में आ जाती है, अपने अपने स्थानों में निवास करने लगती है और पुनः वह नगरी अपनी मथुरा नगरी स्वर्गपुरी के समान हो जाती है। सभी लोग पुनः अपने सुख दुख को एक दूसरे से बोलकर, मिलकर, साथ में बैठकर, उनके दुखों को दूर कर कर, सुखों में सम्मिलित होकर पुनः अपने भक्तिभाव के साथ हिल मिलकर प्रेम वात्सल्य के साथ उस नगर में रहने लगे। पुनः वहाँ पर हरियाली छा जाती है। मुनिराज की कृपा से सेठ तो रुक गया और उसने अपना कृत संकल्प जो कार्य था पूरा कर लिया और अब सेठ नगर से बाहर जाता है। सोचिए, जब एक व्यक्ति के कहने से मुनिराजों की कृपा, गुरुओं की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है और ऐसे ऐसे भयंकर महामारी के रोग भी दूर हो जाते हैं, तो क्या हमारे छोटे छोटे से दुख दर्द दूर नहीं होंगे? केवल प्रभु की भक्ति, श्रद्धा, केवल हमारा एक विश्वास होना चाहिए कि जो भी हम करेंगे प्रभु के नाम का करेंगे, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास के साथ करेंगे, तब जाकर हमारा वह काम पूरा होता है। क्योंकि हम प्रभु को याद करेंगे तो निश्चित है प्रभु हमारे ऊपर दया अवश्य करेंगे, क्योंकि याद का विलोम दया हुआ करता है। याद द या, तो हम प्रभु को याद करेंगे, प्रभु हमारे ऊपर दया करेंगे, हम रोग शोक दुखों से दूर होंगे, सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भरपूर होंगे। बस चाहे नहीं करना है। क्यों? किसान बीज बोता है, मेहनत करता है, खेत को तैयार करता है और बीज का बपन करता है। उसके बाद प्रभु की भक्ति करता है। वो कभी ये नहीं कहता है कि भगवान मुझे कई गुना मिले। वो तो केवल ये कहता है कि मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। भगवान मुझे इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। ऐसा कहकर वह अपनी भक्ति प्रभु के चरणों में करता है। समय पे बारिश होती है, खेत धन धान लहलहा जाते हैं, चारों ओर हरियाली छा जाती है। उसको एक बीज का कई गुना मिलता है, साथ में भूसा भी उसको बोनस के रूप में मिल जाया करता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान की पूजन, भक्ति, अभिषेक, शांति धारा आदि करते हैं, 6 आवश्यकों का पालन करते हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि देते हैं, गुरुओं की वैयावित्ति, साधर्मी से वात्सल्य, उनकी भी वैयावित्ति आदि किया करते हैं, तो हमारे लिए भगवान दया क्यों नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे और हमारे सारे दुख दूरों दर्द को दूर करेंगे। आप प्रभु को याद करते रहिए, प्रभु आप पर दया अवश्य करेंगे। ये भूसा के रूप में हमारे सुख समृद्धि ऐश्वर्य हैं, वो तो मिलेंगे ही। जब स्वर्गीय ऐश्वर्य मिलता है, निश्रेयस और अभ्युदय की प्राप्ति कराने वाली ये भक्ति हुआ करती है, तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ तो वैसे मिलना है। संसारिक सुख तो ये भूसे के समान है। हमको तो अपना उत्तम वैभव, आत्म वैभव को प्राप्त करना है, उस मोक्ष पद को पाना है। और जब अभी पंचम काल में मोक्ष तो नहीं है, तो स्वर्गीय सुख तो मिलना ही मिलना है। आप भक्ति तो करिए, जितनी जितनी अधिक प्रभु की भक्ति करेंगे उतना उतना हमारा शातिशय पुण्य बढ़ेगा, सम्यक वर्धनी क्रिया होगी और हमारा सम्यक दृढ़ होगा। हम व्रतों को अंगीकार करेंगे, तप को अंगीकार करेंगे, फिर चाहे वो अंतरंग हो, बहिरंग हो, 12 प्रकार के तप हुआ करते हैं। उसमें भी श्रावक अपनी यथा शक्ति अनुसार उन तपों को तपता है। आगे शेष जो सत्र होंगे, जो भी समय मिलेगा, उसके लिए पुनः चर्चा करेंगे। आपका समय आज के लिए पूर्ण हुआ। अल्प विराम लेता हूँ। संत श्रोमणी आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर महामुनि राज की जय।